देखिए, जब भी आप ज्वेलरी बनवाने जाते हैं तो सोना 4 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन आपको रेट जो फर्स्ट सोना होता है 24 कैरेट वाला, उसका सुनार बताता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बताया 60,000 रुपये तोला सोना है 24 कैरेट, ठीक है, 60,000 रुपये का 10 ग्राम। आपने कहा ठीक है, 10 ग्राम की हमारी ज्वेलरी बना दो। लेकिन उन्होंने 24 कैरेट का दाम बताया आपको, लेकिन सोना दिया आपको 75%, ठीक है। यानी कि सोना आपको दिया 45,000 का। तो आपने क्या कभी क्वेश्चन किया कि भाई 15,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? 75% तो ही सोना दिया है, बाकी तो और अन्य धातु हैं, कॉपर वगैरह है। तो ये सवाल आपको करना चाहिए, और हमेशा सोना होल मार्क का ही खरीदें, और जो सोना खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स लें, पक्का बिल लें, जीएसटी दे, जिससे आप सिक्योर रहेंगे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है हमारा, आज कुछ यहाँ पे ओल्ड गोल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको जो है हम पिघालेंगे। पिघालने के बाद ये केसक किस तरह से पिघलता है, और पिघलने के बाद किस तरह से जो है ये फॉर्म में आता है, और ये मशीन से इसकी जो टेस्टिंग है वो कैसे की जाती है, सब कुछ जो है आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मिट्टी का आप देख सकते हो, इसको कुल्हड़ बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो है डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब ऑल गोल्ड है। यहाँ पे ये बाली है। कोई भी चीज़ पिघाल सकते हैं अपने, चाहे वो प्योर हो या कोई भी रॉ मटेरियल भी हो, तो भी यहाँ पे देख सकते हो। और ये रहा इसका भट्टी। ये नॉर्मल भट्टी है, हालांकि इलेक्ट्रिक भट्टी भी होती है जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होता। तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है यहाँ पे गन देख सकते हो। ये जो गन है इसके अंदर जो आप हीट करने वाले हैं, धीरे धीरे जो है ये काफ़ी ज़्यादा हीट जो है यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो फिर पिघलेगा, और लगभग 1064 सेल्सियस के करीब करीब जो है हीट होना ज़रूरी है, तब जाके जो है सोना पिघलता है। बाकी नॉर्मली अगर आप लाइटर से अगर कोई भी गोल्ड को या लोहे को भी अगर आप मतलब जलाना चाहो तो मुश्किल है, जलता नहीं है, क्योंकि एक टेम्परेचर होता है जो कि सहन शक्ति लगभग 1064 सेल्सियस तक का जो है ये होने के बाद जो है गोल्ड जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पे पिघल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको पिघालते टाइम पे थोड़ा सा मतलब हिलाना वगैरह पड़ता है, ताकि जब टेस्टिंग जो है हम निकालें तो वो टेस्टिंग के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो है ये लोहे का एक अलग अलग यहाँ पे शेप के है, तो इस तरह से जो है इसको रनी बोलते हैं। और जैसे कि रनी पाड़ना हो, इसके अंदर अलग अलग साइज़ के हिसाब से चौड़ा पतला सांकड़ा जैसा भी करना हो, तो उसके अंदर आप इसके अंदर गोल्ड को जो है यहाँ पे जो मेल्ट करके डाल देंगे तो वैसा जो है शेप ले लेगा। अगर हम पिघालते हैं तब जाके जो है उसके अंदर डालेंगे तो अलग अलग शेप में जो है ले सकते हैं। फिर इससे जो है हम दागिना वगैरह ज्वेलरी कोई भी आइटम जो है बना सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली 3 टॉपिक हैं। नंबर 1, आपकी ज्वेलरी जो भी है उसका वेट क्या है। नंबर 2, उसकी प्योरिटी क्या है। और नंबर 3, उसका प्राइस क्या मिलेगा। इन 3 भागों में मैंने इस वीडियो को दोस्तों बांटा है। सबसे पहले आपकी ज्वेलरी का वेट क्या हो सकता है, यानी अगर आप किसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये होता है कि आपकी ज्वेलरी का वेट क्या है वो मेजर करना। अमूमन ज्वेलर्स आपसे आपकी ज्वेलरी को लेते हैं, जो भी आपकी पुरानी ज्वेलरी है या टूटी हुई ज्वेलरी है उसको थोड़ा साफ़ सुथरा करते हैं, फिर उसका एक वेट मेज़र करते हैं। वेट करके आप उसको नोट कर लेना। ये एक्सचेंज करते टाइम मैं आपकी पुरानी ज्वेलरी जो है उसके नियम आपको बता रहा हूँ। नई ज्वेलरी जो आप लेते हो वो तो अलग से आपको वेट होके और बिल होके मिलता ही है। तो पुरानी ज्वेलरी जब आप अपना वेट करा लेते हो, उसको आप नोट कर लेते हो कि इतने वेट की मेरी ज्वेलरी है। नंबर 2, जो हम चेक करते हैं, उसकी जो ज्वेलर्स अमूमन चेक करते हैं वो प्योरिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास बिल है तो उसमें मेजरमेंट होता है, या यूं कहें प्योरिटी का मानक होता है कि वो 18 कैरेट है, 20 कैरेट है या फिर 22 कैरेट है। तो अगर वो 18 कैरेट है यानी 75% प्योरिटी, 20 कैरेट है 85 ऑलमोस्ट प्योरिटी, और अगर 22 कैरेट है तो 92% ऑफ प्योरिटी उसमें होती है। तो जब हमको ये पता चल जाता है कि वो ज्वेलरी या तो हमारे ही यहाँ की है जो एक्सचेंज होने आई है, या फिर उसका बिल हमारे साथ मौजूद है, तो हम उसकी प्योरिटी को निकालने के बाद में आपको बता देते हैं कि लेट अस सपोज आपकी ज्वेलरी अगर 92% की है, यानी 10 ग्राम अगर आपकी ज्वेलरी है तो उसमें 92% यानी 9 ग्राम 200 मिलीग्राम प्योर सोना है, जो कि आपको 22 कैरेट के हिसाब से उसका पूरा रेट आपको मिलेगा। या फिर यूं कहें, ज्वेलर्स कहते हैं 100% एक्सचेंज रेट ऑन रिटर्न।
जो आपको मिलेगा वो यही होता है दोस्तों। आपने देखा होगा पुरानी ज्वेलरी को कसौटी पे घिस करके अंदाज़ा लगा लेते थे कि वो कितने परसेंटेज की होगी, लेकिन आजकल मशीन्स भी हैं तो इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू टू अचीव द एग्जैक्ट प्योरिटी ऑफ द मटेरियल। तो दोस्तों यहाँ तक आ गई बात प्योरिटी की। अब मान लीजिए आपकी प्योरिटी पुरानी वाली जो गोल्ड की ज्वेलरी है, सबसे ज़्यादा पुरानी वाली, मान लो 2-3 पीढ़ियों की ज्वेलरी है, अगर उसमें सपोज दैट 80% गोल्ड है या 85% है, क्योंकि पहले हॉलमार्क होता नहीं था तो कोई मानक सेट नहीं था, कोई 80% में बनाता था, कोई 85% में, कोई 90% में भी बनाता था, तो वो डिफ़र होता है, वो मशीन से निकल आता है या फिर यूँ कहें पिघला करके जानकारी मिल जाती है दोस्तों। तो उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपको उसी हिसाब से मिलेगा। लेट अस सपोज अगर 10 ग्राम ज्वेलरी का भाव 1 लाख है और आपकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी 75% आई है तो आपको 75,000 रुपये उसमें मिल जाएंगे, जो कि आपकी नई ज्वेलरी खरीदते टाइम ऐड हो जाएंगे। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्राइस की, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ बीच बीच में। तो अब प्राइस पे बात कर लेते हैं। अब जब आप उसकी वैल्यू मान लें 10 ग्राम आप ज्वेलरी लेकर आए, अब वो पुरानी है, नॉन हॉल मार्किंग वाली अगर ज्वेलरी है, अगर उसमें 80% प्योरिटी अगर निकल करके आती है तो 1 लाख का 80,000 रुपया आपका जुड़ जाएगा, जो भी आप नई ज्वेलरी से आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो शायद थोड़ा ईजी हो रहा होगा आप लोगों के लिए। और एक बार बता देता हूँ, अगर वो ज्वेलरी 85% की बैठती है प्योरिटी, तो 1 लाख रुपये अगर सोने का भाव है तो 85,000 रुपये आपका उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। जो भी आप नई ज्वेलरी खरीदोगे उस अमाउंट में वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा 85,000 रुपये का। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आप एक्सचेंज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ ही रहे हो, आजकल सोना इतना महंगा होता जा रहा है कि लोगों के लिए फ्रेश बाइंग यानी नया नया सोना खरीदने के लिए पैसा उतनी जल्दी जनरेट नहीं हो रहा है जितनी जल्दी सोने के भाव बढ़ रहे हैं। तो उस सिनेरियो में ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है कि जो आपकी ज्वेलरी टूट गई है, फूट गई है, पुरानी हो गई है, कुछ उसमें डिफेक्ट्स आ गए हैं, तो आप उसको एक्सचेंज करने के लिए लेकर आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है ज्वेलर्सों के पास उसको एक्सचेंज करने का, और इस समय बहुत अच्छी एक्सचेंज रेट भी आपको मिल सकते हैं। मान लीजिए 2 लाख रुपए का नया ज्वेलरी खरीदते हैं तो 75,000 रुपये, क्योंकि 75% का 75,000 रुपया आपका उसमें ऐड हो जाएगा और आज नया आपको 1.25 लाख रुपया ही देना पड़ेगा। तो आपका नाम क्या है? रिशु। अच्छा, मम्मी का नाम? अर्चना भंडारी। और पापा का नाम? Pimples can be tough to fight. राकेश कौन है? Acnophyte gentle. अच्छा राकेश। और बुआ कौन है? 99% pimple causing. क्या नाम है बुआ का? Sensitive skin पे भी. ऊषा किसका नाम है? ऊषा। Gentle on skin. ऊषा दादी है। वेरी गुड। 05 only. क्या कर रहे हो रिशु? क्या कर रहे हो? नाना का है? फूफा का है? चलो पूछ के आओ, क्या प्रणाम करो उनको, चलो प्रणाम करो, पैर छुओ। पाँव कौन छुएगा? वाह, ये कौन है? ये कौन है? वहाँ देख, ये कौन है? तेरे मुंह। ओह ये बता देख दीदी, बता। हे भाई, हाय करो। चलो जाओ चलो। प्रणाम। बहुत बड़ी हो जाती है, तेरा बहुत बड़ी, इतनी बड़ी, बहुत मेरे से भी बड़ी। वो खुश रहो, जल्दी बड़े बड़े हो जाओ। मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धो रहे, बर्तन। बाय। चलो